Hello dear students, good morning to all of you. I am Kawaljeet Singh from GHS Kalamabad, Zone Mawar. जो आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडी अलाइंस है, लेकिन ये आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर तीसरा फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर। ये जो अंग्रेज़ यहाँ थे आए थे वो एज ए ट्रेडर बन के आए थे, फिर यहाँ के रूलर। इससे पहले हमने पढ़ा वो कि बैटल ऑफ पलासी पढ़ा, फिर बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, फिर वो ट्रेडर से कैसे रूलर बने, तो कंपनी की पॉलिसी थी हम पढ़ते गए। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब्सिडी अलाइंस। सब्सिडी सबको बच्चों को पता होगा। सब्सिडी अगर कोई चीज़ हम बाज़ार में जाते हैं वहाँ से हमको सब्सिडी कोई लेस करता है, बोलते हैं या जब आप खाद लाते हो कोई चीज़ लाते हो या बोलते हैं इसमें सब्सिडी है। अगर 100 की चीज़ें गवर्नमेंट बोलती है हम 20 रुपये आपको या सब्सिडी देंगे तो आपको 80 में मिलेगी, ठीक है। अब यही अलाइंस होगा जो इनके अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के महाराजाओं से मिलकर बनाया, नवाबों के साथ मिलकर बनाया था। देखो, Richard Welzy was the person who institutionalized the policy of subsidy alliance. देखो, अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन भी कभी कहता who institutionalized the policy of सब्सिडी अलाइंस, आप सिंपल वहाँ पे लिखोगे। एक या दो नंबर का क्वेश्चन कभी आता है शॉर्ट में। रिचर्ड वेल्जी वो गवर्नर था जिसने जो सब्सिडी अलाइंस सबसे पहले शुरू किया था। इसी ने इसको पूरी जो इसकी हिकमत थी वो तैयार की थी। उसने कहा था हम सब्सिडी लाइन कैसे बनाएंगे, उसमें क्या, देखो उसमें क्या क्या बनाया था उसने। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म ऑफ द अलायंस, देखो इसमें जो शर्त थी वो क्या शर्त शुराइत क्या थे। इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्स। देखो नंबर 1। नंबर 2 था रूलर हैड टू पे फॉर द सब्सिडी इफ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक पेमेंट द पेमेंट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन पेनल्टी। देखो सबसे पहले कंपनी जब यहाँ आई, जो ये रिचर्ड वेल्जी था, ये पूरी इनकी इंस्टीट्यूशनल टीम थी। इन लोगों ने एक हिकमत तैयार की बड़ी चालाकी से। जो हमारे ये सूबे थे जो या राजा थे, इन लोगों को अपने साथ ही जाम करते गए। इन लोगों ने कहा कि आप लोग अपनी फौज मत रखो, हम आपके साथ अलायंस करते हैं। फिर राजाओं ने कहा कि अगर हमारे पर कोई अटैक करता है तो हमको कौन बचाएगा। इन लोगों ने कहा हम आपको उनसे बचाएंगे, ये हमारा काम है, हम आपको कैसे बचाएंगे। अब ठीक है, अगर कोई बाहर का फौज दूसरा हुक्मरान आकर उन पर अटैक करता तो वहाँ से ये अंग्रेज़ लड़ सकते थे, इंग्लिश लड़। लेकिन अगर अंग्रेज़ ही उन पर हुकूमत करते वहाँ से उनको कौन बचा सकता। बेसिकली इनकी पॉलिसी ऐसी थी कि हम आहिस्ता 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 हिंदुस्तान को अपने पूरे कब्ज़े में लेते जाएंगे। ऊपर से उन्होंने एक रूल बना लिया जो लास्ट में मैंने पढ़ाया, इंडिया रूलर वर नॉट अलाउड टू पे देयर इंडिपेंडेंट। वो अपनी आज़ादी फौज नहीं रह सकते थे। देखो अब एक और इन्होंने मसला कि उन्होंने कहा कि आप अपनी फौज मत रखो। फिर जो हिंदुस्तान राजा थे उन लोगों ने कहा चलो हमको फौज किस लिए रखनी है, तो थोड़ा अगर खर्चा इनको देना पड़ेगा, ठीक है, हमको क्या परेशानी रखी है। लेकिन उनको ये थोड़ा पता नहीं था कि हम ये गलत करते जा रहे हैं। लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनके पास इतनी ताकत थी कि अंग्रेज़ों से वो लड़ते। इसीलिए इन्होंने एक कानून बनाया कि अगर हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले में जो हम आपका खर्चा उठाएंगे, आपके ऊपर निज़ाम चलाएंगे, उसका आपको कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। उस अलायंस में इन लोगों ने कहा कि हम देंगे अगर इनके, देखो ये लास्ट पढ़ो फिर आप, रूलर हैड टू पे द सब्सिडी अलायंस इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट द पेमेंट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन। देखो अगर इन लोगों को एक टैक्स किस्म, इन लोगों ने कहा कि अगर आप सब्सिडी अलायंस टैक्स नहीं हमको दे सकते हो, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है कि अगर हम आप जो महाराजा या कोई राजा था या कोई नवाब था उसने कहा ठीक है, लेकिन जब टाइम आया तो इन लोगों को इतना टैक्स था ये दे नहीं सके उनको, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अंग्रेज़ों ने सब पे कब्जा कर लिया था। इनके अब ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनको सब्सिडी अलायंस नहीं दे रहे हैं, तो अंग्रेज़ क्या काम करते थे, वो इस हिस्से को अपने हिस्से में मिला लेते थे, तो वहाँ पे भी वो काबिज़ हो जाते थे। यही पॉलिसी करते 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 देखो अब इसके बाद अगर जो एक्चुअली इनकी ये पॉलिसी बनी थी, पहली पॉलिसी इनकी सब्सिडी अलायंस थी, फिर दूसरा था डॉक्टर लैप्स था, तो उसके वो डॉक्टर लैप्स इसके बाद पढ़ोगे आप। तो ये वो पॉलिसी हैं जिस चीज़ों से ये अंग्रेज़ आगे आगे पूरे हिंदुस्तान पे हमारे ऊपर कब्ज़ा करते गए। लेकिन हिंदुस्तान के जो रूलर थे उनको भी इतना इल्म नहीं था कि ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे। लास्ट पे ये इन्हीं की पॉलिसियों की वजह से इन लोगों ने हिंदुस्तान पे पूरा कब्ज़ा कर लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन गुड बाय।